नमस्कार सभी साथियों को, आप देख रहे हैं सोनू टीवी। आज हम फिर एक अनंगपुर गांव में पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पर वर्षों से रह रहे थे, जो उनका कुछ दिन पहले घर तोड़ दिया गया था, आज चलिए वहीं पर एक पंचायत जुड़ी भी है, चलिए उन्हीं से ही जानेंगे अब हम यहाँ का हाल। आइए। यहाँ गांव अनंगपुर में जिस मकान को तोड़ा गया है वहाँ पर आज हम उपस्थित हैं और परिवारजनों से बात हुई है तो बहुत ही ट्रबलसम डिस्टर्बिंग सिचुएशन सामने आई है। किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी दिए बिना घर की तोड़फोड़ हुई, उनके निजी सामान को डिस्ट्रॉय किया गया, बच्चों को धूप में, छोटे बच्चों को धूप में खड़ा किया गया। इस बात से हम सब विचलित हैं कि क्यों ऐसा हुआ। हम सब नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, तो हमें पूरा मौका मिलना चाहिए था और अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट पर्सनल वेंडेटा की तरह से नहीं होना चाहिए था। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जो यहाँ के प्रतिनिधि है वह बताएं, जो यहाँ के डीसी है वो बताए, जो यहाँ मजिस्ट्रेट तोड़वाने आया वो डीएफओ बताए, जो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है वो बताए कि बिना उसके क्यों तोड़ा उन्होंने। हमें तो वैसे तो बहुत दुखद बात है ये। नहीं, दुखद तो है ये, जो पूरे भारत के, मैं भी उत्तर प्रदेश से चल के आता हूँ और कई रोज से आ रहा हूँ, तो दुख में आ रहे, मेरी इनकी कोई जान पहचान थोड़ी है, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैंने भी देखा कुछ में सोशल मीडिया पर आया तो एक अन्याय हुआ, किसी के बाल बच्चे वीडियो देखी, उन्हें वीडियो पूरी देखी नहीं जा सकती, किसी के घर को खामखा तोड़ दिया गया। तो इसमें जो यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उनकी कमजोरी है ये, उन्हें द्वेष भावना से ये टूटा है, मैं ये कहूँगा। इसके वो अपनी सफाई में उन्हें पूछो यहाँ का एमएलए एमपी तुमने क्यों तोड़वाया। मैं कह रहा हूँ, मेरा आरोप है उन पर कि उन्होंने तोड़वाया, वैसे सिद्ध करें कि उन्होंने नहीं तोड़वाया। थैंक यू। ये देखिए, ये हमारा घर, क्योंकि घर मंदिर को कहते हैं और ये मंदिर तोड़ा है हमारा। और अब जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं जी, और उन्हें जामवंत जी याद दिलाते हैं, जामवंत जी याद दिलाते हैं कि अपनी शक्ति पूरी करो, याद करो, तो वो ये सेना राम जी की जाग चुकी है। हमें पूरा न्याय चाहिए। ये जैसे हमारे घर टूटे हुए हैं, मंदिर टूटे हुए हैं, ये हमें सरकार से वापस चाहिए और हमारा गांव स्थापित करे, क्योंकि ये बहुत पुराना 1700 साल पुराना गांव है, राजा अनंगपुर का। थैंक यू जी। नमस्कार सर, आप हैं सर? बताइए कुछ। राजकुमार बढ़ाना जी, राजकुमार जी, हाँ। कोई नोटिस दिया था? नहीं, नोटिस कोई नहीं मिला यहाँ पर, बिना किसी नोटिस के? बगैर नोटिस के सौरे को नोटिस नहीं आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। बच्चों को बाहर निकाल दिया उनने पकड़ के, जनानियों को भी बाहर निकाल दिया। वो तो वीडियो चली रही है आपके सामने। गाड़ियों को तोड़ा है, एसियों को तोड़ा है, अलमारियों को तोड़ा है, जो चरपाई हैं उनको तोड़ा है, जो पानी की टंकी थी पीने की वो सारी तोड़ दी हैं। मतलब सारा सामान नहीं निकाल दो, सारा सामान हमारा घर का डैमेज कर दिया है और सारा कुछ आपके सामने ही। आप देखिए। कितने समय से रह रहे हैं आप? हम यहाँ तो हमारे दादा परदादा 800-900 साल से रह रहे हैं। जैसे बंसावली आ रही हैं ऊपर से ही 8 साल 9 साल पहले से, जब दादा परदादा हैं बसियाना। किस तरीके से जो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है इन लोगों के साथ में, उन पर क्या विचार हैं और लोगों के? करमवीर मेरा नाम है जी। बहुत बुरा किया जी प्रशासन ने, बिल्कुल इलीगल तरीके से तोड़ा है, कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को ना सुना गया और अभी तो पूरे गांव को तोड़ने की तैयारी चली हुई है। अभी इन्होंने किया 5500 से ज़्यादा नोटिस गांव वालों को दिए हुए कि इनको भी तोड़ेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ कहने को तो कुछ बचा ही नहीं है। अब आपके सामने सारा कुछ मंजर अपनी आंखों से आप देख ही रहे हैं। इतना दुखद और इतना तानाशाही पूर्वक जो इन्होंने रवैया अपनाया है, चाहे वो राजनीतिक रूप से रहा हो, चाहे वो सरकारी तौर पर रहा हो। ये कोई आज के मकान तो बने हुए हैं नहीं, ना कोई गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, प्राइवेट लैंड के ऊपर ये लोग आज से नहीं 85 साल से रह रहे हैं। और गांव भी, अनंगपुर गांव भी कोई ये नहीं कि कोई 100-200 वर्षों का पुराना गांव, ये तो हज़ारों वर्ष पुराना गांव है। राजा अनंगपाल ने, जो जिन्हें दिल्ली अधिपति कहते हैं, राजा अनंगपाल जी ने गांव बसाया। नीचे झील थी, ऊपर सबने अपने अपने आशियाने बना लिए और आज देख लीजिए
ये सरकार ने क्या कर दिया? ऐसा तो कभी अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ, मुग़लों के समय में भी नहीं हुआ। इतनी बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई करी गई है, पानी दे दिए भाई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जिन सरकारी अफसरों ने बगैर कोई कागजी प्रूफ देखे इस तरह की कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ जो नुकसान यहाँ किया गया है, इस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। और यहाँ पूरे तरीके से इस गांव का लाल डोरा विस्थापित करके इस आबादी को बिल्कुल नियमित किया जाना चाहिए। यही हमारा कहना है। थैंक यू जी। चलिए और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सरकार की बर्बरता का अब हम आपको जीता जागता सबूत दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पीछे जो सरकार ने अपनी बर्बरता दिखाई है, जिस तरीके से एक जीते जागते परिवार को उजाड़ कर आज रोड पर छोड़ दिया है, वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। किस हाल में लोग अब यहाँ पर जी रहे हैं, चलिए अब हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे इसको एक बना दिया गया है। देख पा रहे होंगे ये इस घर की किचन है, जिसको पूरे तरीके से जो सरकार की बर्बरता थी और जिस तरीके से उनका प्रशासन का गलत रवैया रहा है, देखेंगे अभी हम यहाँ पर। और थोड़ा क्लोज आ जाइए कैमरामैन, आप दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से हमारी जो कुछ माताएं यहाँ पर थीं और बहनें थीं, उनके साथ में जो बर्बरता हुई है आप देख सकते हैं। बहन जी का इंटरव्यू मिल जाएगा, हम बहन जी का इंटरव्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा बोलेंगे, कुछ पूछिए भाई। बेशक चेहरे को कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत है। ये मेरा सभी गुर्जर जाति 36 बिरादरी से अनुरोध है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और गुर्जर एकता, जय जवान जय किसान, क्योंकि जाति अलग है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, इस लड़ाई में हमारे साथ मुकुट भगत जी का कहना है कि 36 बिरादरी अब हमारे साथ आएं और अपनी एकता दिखाएं। गुर्जर समाज की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान हुआ है और मुकुट भगत जी ने 13 तारीख है उसको यहाँ पर पूरे देश के, भारत के जो 36 बिरादरी है उनको निमंत्रित किया गया है। और सूरज कुंड जहाँ पर मेला लगाया जाता है, वहाँ पर उनको बुलाने के लिए एक हमारे चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित किया गया है। 36 बिरादरी आए और गांव को बचाएं और गांव के इस घर के साथ में जो बर्बरता की है सरकार ने, उस पर आके अपनी राय रखें और हमें सपोर्ट करें। और कुछ कहना चाहेंगे जी? इनको एक बार एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर ये आपका प्रोग्राम होने वाला है 13 तारीख को? ये 13 तारीख को जी हमारा प्रोग्राम सूरज कुंड मेला, जहाँ गुर्जर उत्सव मेला लगता है, वहीं पे ही हम ये पूरे भारत की, विश्व की बहुत बड़ी महापंचायत करने वाले हैं। क्योंकि इस सरकार ने जो गरीब आदमी है उसको बेघर कर दिया है। क्योंकि कहते हैं, मैं मोदी योगी तक को बोल रहा हूँ कि बोलते हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान का काम बनाए। ये तो घर तोड़ रहे, घर तोड़वा रहे, घर उजड़ गए। घर बसाती है सरकार, घर उजाड़ती नहीं। कि ये माँ है, ये धरती माँ सबकी माँ है। और जब ये फट जाती है तो इसमें से बहुत चिंगारियाँ निकल चुकी है और वो चिंगारी निकल चुकी है। गुर्जर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय धरती माता, जय गौ माता, जय बस्ती माता, हर हर महादेव। मेरा सभी से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाए सभी जाति 36 जाति से अनुरोध है। जय बाबा मोहन राम का झंडा भी लगा हुआ है और मेरी सभी जय बाबा मोहन राम के भक्तों से भी अनुरोध है कि हमारे गांव अनंगपुर में सूरज कुंड मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारे गांव को और इस घर को बचाए इस सरकार से। क्योंकि यहाँ के नेता कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये माया ठगनी है, ये एक दूसरे को आपस में लड़ा रही है, मार रही है।
गरीबों को बेघर से घर कर रही है। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय बस्ती माता, बोल गाम खेड़े की जय। अभी आपको हम जीरो ग्राउंड से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। चलिए अब हम आपको सभी दर्शकों को धन्यवाद कहेंगे कि अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।